तो मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। मंथ ऑफ जनवरी 2021 तीसरा संडे में परमेश्वर हम सबको लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। तो दिन बहुत तेज दौड़ रहा है, वर्ष बहुत तेज दौड़ रहा है। बोल हालेलुया। तो समय बहुत तेज जाता है, उस तेज में हम प्रभु के साथ दौड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया बोलो ना। रास्ता पटक करके संसार में तेज ना दौड़ो, प्रभु के साथ तेज दौड़ो कि हम भी बचेंगे, हमारा परिवार भी बचेगा और आशीष भी बच रहेगा। हालेलुया बोलो हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहना, एक फैमिली सब्जेक्ट है ना। एक फैमिली प्रभु के सामने कैसा खड़ा रहना है, उस बातों को लेकर हम धन्यवाद देते हैं। बिफोर स्टैंडिंग बिफोर गॉड और फैमिली, स्टैंडिंग बिफोर गॉड और फैमिली। प्रभु के सामने मेरे परिवार या मैं प्रभु के सामने खड़ा हूँ। हालेलुया। इस बातों को लेकर हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। तो इसमें दो पार्ट मैंने डिवाइड किया है। ये के बच्चे हैं और ये के माता पिता है और परिवार, थर्ड तीनों है। ऐसा एक तीन पार्ट है, एक बच्चे और माता पिता है और पूरा फैमिली परिवार। ये तीन पार्टों को लेकर आज हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और प्रभु आप सबको ज़रूर आशीषित करें, है ना। आप निकालिए मेरे साथ पहला सामुएल की किताब, पहला अध्याय है, हिंदी में पढ़ेंगे। पहला अध्याय है 20 से लेकर 22 तक आप लोग पढ़ ले। कोई तब है ना, पढ़ते रहो। हाँ, है ना, गर्भवती हुई हाँ, समय पर उसके एक पुत्र हुआ और चिल्ला कर पढ़ो साउंडली। और उसका नाम शाऊल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हाँ। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुँह दिखाए और वह सदा बना रहे। बस हालेलुया। हम पहला सामुएल पहला अध्याय 20, 21, 22 तीन वचन हमने पढ़ा है। ये जो बात है, यहाँ का जो स्टोरी है, आप सबको पता है। ये सब बातें आपको पता है। ऐना उसको बच्चा नहीं था। ऐना को क्या नहीं था? बच्चा नहीं था। ऐना का पति का नाम है एल्काना। ऐना का पति का नाम क्या है? एल्काना। तो एल्काना और ऐना एक अच्छा फैमिली है, पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम से भरा हुआ परिवार है। और ऐना को बच्चा नहीं था। ऐना को क्या नहीं था? बच्चा नहीं था। तो वो बहुत दुख उठाई, रोई, आंसू बहाई, प्रार्थना की। तो वक्त आया तो परमेश्वर ने उनको संतान दिया, है ना। तो वो रोकर बहुत गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और बच्चा कितना मुख्य है, हम ऐना का चैप्टर से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। एक विवाह हो जाता है, एक पति पत्नी बन जाता है, तो उसके बाद बच्चा होना बहुत ज़रूरी। इस बात को हम ऐना का चरित्र से हम बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जो बच्चा जो है परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है ना। इस पृथ्वी पर जब हम विवाह होते हैं, जब हमारे उसके बाद जो बच्चा होता है, आज मनुष्य के जीवन में ये लगता है कि मैंने बच्चा पैदा किया है, ये मेरा बच्चा है। ये ऐसा मनुष्य के अंदर एक थोड़ा सा लगता है, ये मेरा है। लेकिन बाइबल कहता है वो आपका नहीं, वो परमेश्वर का है। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो ना। उस बात को आज हम थोड़ा सा अच्छे से हम सीखेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, परमेश्वर बहुत दयालु है और बहुत वो आशीषित करता है, ये सबको पता है। लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है, वो परमेश्वर का है और परमेश्वर ने दिया है। और बच्चा परमेश्वर क्यों हमें देता है?
एक बच्चा परमेश्वर क्यों हमें दिया है, इस बात को भी आप समझना बहुत जरूरी है। यानी बच्चा परमेश्वर हमें इसीलिए दिया है कि हम उस बच्चे को परमेश्वर की मार्ग पे चलाने के लिए, परमेश्वर की राह दिखाकर, प्रभु की उपस्थिति में लेकर आकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए उसको सिखाना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आप अपने बच्चों को कपड़ा दे सकता है, भोजन दे सकता है और अच्छा अच्छा वस्तु दे सकता है, लेकिन वो चीज उसे स्वर्ग में ला सकता है कि हाँ नहीं, हाँ मैं अच्छा कपड़ा पहनूंगा तो इस कपड़ा को देखकर प्रभु मुझे स्वर्ग में लेकर जाएगा क्या? मेरे पास बहुत सारे वस्तु मेरी माता पिता ने दिया है, वो वस्तु को लेकर मैं ये वस्तु दिखाकर मैं स्वर्ग में जा सकता है क्या? नहीं। हाँ अपने बच्चों को क्या दिया वो बड़ी बात नहीं, हाँ अपने बच्चों को परमेश्वर की मार्ग पे चलाया वही बड़ी बात है। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ इस छोटी उम्र में आप अपने बच्चों को वचन को दे दो। मैं कहता हूँ प्रभु की मार्ग को सिखा दो, परमेश्वर के भय को सिखा दो, यहोवा का मार्गदर्शन में रहने के लिए सिखा दो, यहोवा की उपस्थिति में चलने के लिए सिखा दो। मैं कहता हूँ बुजुर्ग उम्र तक उसको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। देखिए उदाहरण हमने ऐना का जीवन में हम देख सकते हैं। ऐना को बहुत वक्त बच्चा नहीं था, बहुत रोकर परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु ने उसको संतान दिया है। और वो क्या बोलकर मांगी परमेश्वर से, अगर तूने मुझे एक संतान देगा वो मैं तेरे उपस्थिति में लाके छोड़ूंगा, मैं उसको तेरे सामने लेकर आऊंगा। हालेलुया, बोलो ना। इसलिए आज के वचन के टॉपिक है हम परमेश्वर के सामने हैं। हालेलुया, स्टैंडिंग बिफोर गॉड, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ। हालेलुया, बोलो ना। है ना, परमेश्वर से एक मन्नत मांगी। क्या मन्नत मांगी? अगर तूने मुझे बच्चा देगा ना उसको मैं तेरे सामने लाकर छोड़ूंगा, यानी छोड़ दूंगी, उन्हें तेरे लिए छोड़ दूंगी। इसी तरह परमेश्वर से उसने एक मन्नत मांगी। ऐना ने एक बच्चा मांग रहा था। परमेश्वर ने बाद में वो प्रार्थना करके अपने घर चली गई। बाद में देखा तो परमेश्वर उसको सामुएल, एक भविष्यद्वक्ता, पवित्र शास्त्र में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता है, तो पहला भविष्यद्वक्ता है वो सामुएल है। हालेलुया। एक बड़ा ब्लस करके ऐना को परमेश्वर ने आशीषित किया और वो बच्चा पैदा हो गया है। और प्रति वर्ष ये जो है मेल बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम प्रार्थना भवन में लोग जाते थे, परिवार। और बच्चा होने के बावजूद ये ऐना, प्रभु ऐना एल्काना के साथ इस वर्ष वो गई नहीं, इस वर्ष वो नहीं गई। और वो कहती है कि अब मैं नहीं जाऊंगी इस वर्ष, क्योंकि मेरा बच्चे को जब दूध पिलाना मैं वो भूल जाएगा ना, तो मैं जो बच्चा परमेश्वर ने दिया है उसको लाकर मैं उसकी उपस्थिति में खड़ा कर दूंगा, मैं उसके उपस्थिति में खड़ा कर दूंगी, मैं उसी के लिए छोड़ दूंगी। उसी तरह वो क्या करता है, वो मन्नत मांगकर वो उसको बोली, अपने एल्काना को बोली, पति को बोली। और बच्चा होने के बावजूद वो 2 वर्ष गई नहीं, बच्चा होने के बाद 2 वर्ष वो गई नहीं। और बच्चा होने के बावजूद डायरेक्ट उसने जो मन्नत मांगी है, मन्नत बोली ना प्रभु के सामने, बच्चा होने के बावजूद उसको दूध पिलाना बुलाने तक अपने पास रखी। और जब ही गई ना, जब लेकर गई बच्चों को छोड़ कर ही आई। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का मार्ग पे आप अपने बच्चों को अगुवा करना बहुत जरूरी है। बच्चा आपका नहीं, बच्चा परमेश्वर का है। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। शायद आपको पहले नहीं मालूम था, अभी तो मालूम पड़ा। बोल हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर, एवरी चाइल्ड गॉड्स गिफ्ट है। हालेलुया, बोलो ना। एवरी चाइल्ड गॉड्स गिफ्ट, हर एक बच्चे परमेश्वर का एक गिफ्ट है, आपको मिला है आपको पालने के लिए। परमेश्वर ने आपको क्यों दिया है कि आप परमेश्वर के मार्ग पे चलाने के लिए, उसको आराधना करने के लिए, सिखाने के लिए, उसको परमेश्वर को महिमा देने के लिए आप उसको सिखाना है, मार्गदर्शन करना है। प्रभु आपको आशीषित करे। भजन संगीता में भी बाइबल कहता है 127 में आई थिंक 3रा वचन में कहता, क्या बोलता है, देखो लड़का यहोवा का दिया हुआ, क्या बोलता है, बाग है। लड़का यहोवा का दिया हुआ बाग है, गर्भ का फल उसकी हौर से प्रतिफल है।
क्या बोलता, गर्भ का फल जो है उसकी और का प्रतिफल है। परमेश्वर ने हमें इनाम से दिया है हमें पालने के लिए। हालेलुया। इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में बहुत सारे बातों को हम बता के रह सकते हैं। अब एक उदाहरण मैं बताता हूँ। उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय चैप्टर 4 में अब पहला वचन आप पढ़े। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर, अब अच्छा सुन लो इस वचन को। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। इस पृथ्वी पर फर्स्ट जोड़ी और फर्स्ट बच्चा, पहला बच्चा आदम और हव्वा का है। आदम और हव्वा का है। क्या बोलता है? आदम बोलता कि मैं जब अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, वो गर्भवती बनी और वो एक बच्चा जन्म दिया है और कहा कि मैंने हव्वा की सहायता से एक बच्चे को जन्म। हालेलुया, बोलो ना। बच्चा उसका है, हव्वा और आदम का बच्चा है, लेकिन बच्चा होने के लिए सहायता किसने किया है? बोलो किसने किया है? तो बच्चा किसका है फिर? बच्चा किसका है? बोलो हालेलुया, बोलो ना। आपका बच्चा आपका नहीं, परमेश्वर का है। वो आपको पालने के लिए दिया है। प्रभु आपको पालने के लिए दिया है। आप उस मार्ग में, जो पवित्र मार्ग में, उसे पालकर आप उसको आगे बढ़ाओ और वो अब स्वर्ग में उस बच्चे को आप लेकर आना चाहिए। आप जो बच्चे को पैदा किया है, आपने जो बच्चे को पालते हैं, उस बच्चे कहाँ तक आना चाहिए? स्वर्ग तक। और वो खुद नहीं, और भी बहुतों को स्वर्ग में लेकर आने के लिए वो मार्ग दिखाने वाला बनना चाहिए। बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। पहला हमने यहाँ तक कि बच्चा किसने देता है? बच्चा किसने दिया है? बोलो बच्चा किसने दिया है? एक दोबारा घमंड नहीं करना चाहिए मेरा बच्चा है। बच्चे भी बाप, अभी बच्चों को भी बोलता हूँ, कोई भी बोलेगा तो तुम्हारा मेरा बच्चा बोलना नहीं, मैं प्रभु का बच्चा है। हर बच्चा बोलना चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो ना। और जब आप बिगड़ गलती में जब आपका माँ बाप मारता है तो बोलो मैं तुम्हारा नहीं, मैं परमेश्वर का बच्चा, मैं उसको बता दूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। बोलो हालेलुया। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? दोनों साइड तलवार, प्रभु का बच्चे दो धार की तलवार है, दो धार की। हम एक ही साइड से, भाई बाइबल कहता है ओबे द पेरेंट। बाइबल कहता है कि आप अपने माता पिता को पालन करना है। वही बाइबल कहता है अपने बच्चों को गुस्सा भी नहीं दिलाना। वही बाइबल कहता है माता पिता आप अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ। आज मैं बच्चों के फेवर में बात करता हूँ। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, जब माता पिता जब गलत बातों को लेकर आपको जब छेड़ता बोलता तो बोलना कि मैं तुम्हारा नहीं है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। मुझ पर जास्ती हमला करायचं नाही, मजावर हात उचलायचं नाही। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया बोलो ना। मेरे को गाली देना नहीं है। कई पेरेंट बोल देता गुस्सा में, बराबर तू ऐसा है, तू ऐसे, तू ऐसा, तो ये सब नहीं बोल सकता मैं तुम्हारा नहीं। तुमको परमेश्वर ने मुझे पालने को दिया है। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोल सकता है, बिंदास बोलो। बोलो हालेलुया बोलो ना। हाँ, और वही बाइबल कहता है जब माता पिता को पालने को दिया है, जब माता पिता पालते हैं जो बच्चा मानता नहीं, वही माता पिता को परमेश्वर ने छड़ी भी दिया है। वही माता पिता को हाथ में परमेश्वर ने क्या दिया है? अथॉरिटी दिया है। परमेश्वर ने पालने को दिया है, गलती करे तो छड़ी चलाने की भी छड़ी दिया है। समझ गया? माता पिता भी सुन लो इस बात को। हालेलुया। बस परमेश्वर ने माता पिता को बच्चे दिए हैं और बच्चे प्रभु को मार्ग पे पालने के लिए बस परमेश्वर ने बच्चा देता। और क्या देता? पढ़ो एजेकियल की पुस्तक में एक दो शब्द बोलकर मैं हम आगे आपको लेके जाते हैं गहरे स्थान पर, वचन के गहरे स्थान पे। एजेकियल 16वां अध्याय है और आप 17 वचन का पहला लाइन पढ़ो फट से करके। You also take your beautiful jewelry, ब्यूटीफुल। परमेश्वर क्या कहता? ब्यूटीफुल ज्वेल्स और मेड ऑफ माई गोल्ड। बस इतना ही है। हाँ, हिंदी में तूने अपने
सुशोभित गहने लेकर तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे मैंने दिया हुआ सोना चांदी। बोलो हालेलुया, बोलो ना। एजेकियल 16 वचन 17 वचन कहता है कि परमेश्वर आपको सोना चांदी भी कौन देता है? बोलो कौन देता है? कितने लोगों को एक टुकड़ा भी नहीं मिलता, कितने लोगों को एक ग्राम टुकड़ा के लिए भी लोग तड़पते हैं, बराबर है कि नहीं? तड़पते हैं। आपको आज आप सोना पहनते हैं तो वो सोना परमेश्वर ने देता है, बच्चा परमेश्वर देता है, सोना परमेश्वर देता है। और 19 वचन में पढ़ो आगे। ऑल्सो माई ब्रेड, हाँ, विच आई गिव टू यू। बस परमेश्वर ब्रेड मतलब भोजन। हिंदी में पढ़े कोई? हिंदी में पढ़ो। मैंने तुझे दिया है, भोजन मैंने तुझे दिया है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। बच्चा किसने देता है? सोना चांदी कौन देता है? और खाना कौन देता है? भोजन परमेश्वर ने दिया हुआ वस्त्र। हालेलुया। भोजन भी परमेश्वर देता है। एजेकियल 16 दिया है, 20 वचन पढ़ो। हाँ, हिंदी में। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां तू अपने पुत्र और पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया है। बोल हालेलुया, बोलो। पुत्र और पुत्रियां ये भी कौन दिया है? परमेश्वर ने। वचन में देखा कि नहीं देखा? वचन में देखा कि नहीं? इस बच्चों को परमेश्वर की मार्ग पे पालना आपका जिम्मेदारी है। बोल हालेलुया, बोलो ना। जो बच्चे परमेश्वर ने आपको दिया है, इस बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पे पालना आपका बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है। प्रभु आपको आशीषित करे। हम निकलते हैं वहां पर क्या बोलते हैं? पहला सामुएल 2 अध्याय है 20-21 2 वचन। फिर वो बात में आते हैं। पहला सामुएल एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, आशीष देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अपहरण किया है, जो उसको अपहरण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे, परमेश्वर इस पत्नी से तुमको वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। वो यहाँ क्या हो गया है? चले गए। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐना को जो बच्चा दिया है, वो दूध पीला ना जब वो भूल जाता है, उस बालक को लाकर यहोवा के भवन में क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। वहां पर ऐना भी, एल्काना भी, सामुएल भी परमेश्वर के सामने खड़ा है। एली देख रहा है। कौन देख रहा है? एली कौन है? याजक है। उन्हें आशीष देकर कहता है कि तूने जो मन्नत मानी उसको तूने पूरा कर दिया है। जिस बच्चे को परमेश्वर ने दिया है, उस बच्चे को तूने परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया है। तो इस बच्चे के बदले में परमेश्वर और तुम्हें आशीष देकर के उसने आशीष करके विदा कर दिया है। बाइबल कहता है उसके बाद हैना को 5 बच्चा हुआ है। उसके बाद हैना को कितना बच्चा पैदा हुआ? एक बच्चे के लिए तड़पने वाले हैना को परमेश्वर ने टोटल 6 बच्चा दिया। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आज इस बात को मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों को परमेश्वर ने दिया है, बच्चों को परमेश्वर ने दिया है। अब हम थोड़ा सा और गहरे शब्द पर हम जाते हैं। आप मेरे साथ निकालिए पहला तस्सलुनीकी की पुस्तक 2 अध्याय है 11, 12, 13, 3 वचन, एक वचन हम पढ़ते हैं। पहला तस्सलुनीकी की पुस्तक और 2 अध्याय है। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है। हाँ, बरोबर। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालक के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही यहाँ पर पौलुस लिखता है कि तस्सलुनीकी कलीसिया के लिए, बरोबर। यहाँ पर प्रभु के दास प्रेरित पौलुस ने लिखता है कि तस्सलुनीकी कलीसिया के लिए क्या लिखता है कि तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालक के साथ व्यवहार करता है, आप अपने बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करता है, हाँ, वैसा ही हम भी। पौलुस कहता है मैं प्रेरित भी, मैं प्रभु के दास भी, हाँ, वैसे हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते, वैसा ही हम बच्चों को भी उपदेश करते हैं और बड़ों को भी अधिक उपदेश करते हैं, और
वचन के द्वारा शांति देते हैं और समझाते हैं आगे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य योग्य हो जाए। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, स्त्री पुरुष और सबको देखकर प्रभु का वचन कहता है कि तुम में से हर एक जान परमेश्वर का क्या बोलते हैं, चाल चलन परमेश्वर का योग्य हो। बोलो ना। एक परिवार जब आप बच्चे के सामने माँ बाप का गलत हो जाता है, माँ बाप जब बच्चे के सामने बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं या गलत शब्द बोलते हैं, आप अपने बच्चों को पवित्रता रहने के लिए उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो गलती आप कर आप अपने बच्चों को डांट नहीं सकता है। बोलो ना। अगर आप घुटने डालकर प्रार्थना नहीं किया है तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? बच्चों का आपका उदाहरण क्या है? बच्चे के सामने आप क्या गवाही के बन कर रहे हो? हालेलुया। एक फैमिली आज हम ये बोलते हैं हम तो नहीं आता है, कम से कम तुम तो प्रेयर करो। अब बाबा मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेयर करने के लिए पढ़ना लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है। पवित्र मार्ग में चलने के लिए पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है। बोलो ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप पालन नहीं किया है आप अपने बच्चों को सिखा नहीं सकते हैं। जो पालन आप नहीं कर पा रहे हैं आप अपने बच्चों के ऊपर उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप समझ गया ना? पहला आप करो, पहला बड़ा करो, बड़ा करेगा तो छोटा अपने आप करना पड़ेगा। आमीन बोलो ना। हालेलुया बोलो ना। अगर आप यहोवा का भय में बैठो, मैं कहता हूं आपके संतान को भी बैठना ही पड़ेगा यीशु के नाम से। है कि नहीं? फैमिली है। परमेश्वर हमें एक फैमिली ग्रुप में बनाया है। प्रभु हमें एक फैमिली ग्रुप में बना है। तो इस फैमिली में ये को आगे कर हम पीछे नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते। हम कहीं पर भी जाते हैं तो परिवार के साथ जाते हैं। जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो परिवार के साथ बैठते हैं। हम सारा चीज मिलजुल कर करते हैं। तो प्रभु के साथ केवल एक को आगे बढ़ाकर आप वहीं के वहीं रुक जाएगा तो उस घर क्या आशीषित रहेगी? बोले बोलो ना। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर बड़ों को भी और छोटों को भी ना मैं तुम्हारा माँ बाप है, अधिकार नहीं मत करो। अधिकार करने से किसी भी बात बनता नहीं है। हालेलुया बोलो ना। बच्चों के साथ रिलेशन ऐसा बनो, दोस्त बनाकर। हालेलुया बोलो ना। आप उसके साथ टाइम पास करो, आप उसके साथ बात करो, बोलो। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ, माँ बाप के साथ बैठकर बात करना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। माँ बाप के साथ बैठकर बात करना चाहिए। और माँ बाप को कहता हूँ बच्चे के साथ बैठकर बात करना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन योग्य हो जाए। अब समझ में आया? योग्य मतलब हम प्रभु के वचन के सामने विश्वास योग्य है। जो वचन में सुना, जो बाइबल मैंने पढ़ा, उस वचन के अनुसार मुझे चलना है। जब आप चलोगे ना, मैं लिख कर देता आपके बच्चे 100% पालन करेंगे यीशु का नाम से। हालेलुया बोलो ना। जब आप घुटने डालकर प्रेयर करते हैं वो टाइम पास कर नहीं सकता है। हालेलुया बोलो ना। वो चाली में खेल नहीं सकता है, बिल्डिंग में खेल नहीं सकता है, टाइम पास नहीं कर सकता, वो कुछ दूसरा काम नहीं करेगा। हालेलुया बोलो ना। अपने आप आकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना सीख जाएगा। देखो, शांति देता है और समझा देते हैं। 12 वचन, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। मैं कहता हूं, बच्चों को भी कहता हूं, आपके चाल चलन परमेश्वर के सामने योग्य होना चाहिए। मम्मी के, माँ बाप के सामने और माँ बाप के पीछे एक रूप दिखाना नहीं है। माँ बाप के सामने एक रूप, माँ बाप के पीठ पीछे एक रूप, दैट इज नॉट गुड हैबिट। ये अच्छा आदत नहीं है, अच्छा शोभा नहीं है, ये योग्यता नहीं है। तुम्हारा चाल चलन योग्य होना चाहिए। मैंने कहता हूं, बाइबल कहता है माँ बाप के चाल चलन योग्य रहना है तो बच्चे भी चाल चलन योग्य रखना है, और बच्चे भी चाल चलन योग्य होना है तो माँ बाप का भी चाल चलन योग्य होना चाहिए। मैं किसी गलत नहीं बोलता हूँ। वचन के सामने आप चलो, वचन के ऊपर चलो। मैं कहता हूँ आपकी पूरी परिवार वचन में चलना शुरू हो जाएगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। आगे, हाँ, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है, परमेश्वर महिमा में आपको बुलाता है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारा द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा
सोचा तो तुमने मनुष्य का नहीं तुमने मनुष्य का नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन समझकर। जब यहाँ पर परमेश्वर के दास प्रचार करता है, यह मनुष्य के बात नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच यह ऐसा ही है, और ये सचमुच ये वैसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में, और तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इसमें हिंदी का जो ट्रांसलेशन है, इस 12 वचन को बहुत हल्का लिखा गया है ना। इस 12 वचन को बहुत ऊपर से लिखा, उसमें डीपली ये शब्द लिखा नहीं गया है। इस बात को मैं अगले वचन में मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस वचन का जो है डेप्थ बहुत कम है, और इसमें इंग्लिश में और तमिल में जो बहुत है और गहरा लिखा हुआ है ना। क्या बोलता है, मैं दूसरा वचन आपको बताता हूँ। प्रेरित काम 24वां अध्याय आप मेरे साथ खोलिए। प्रेरित काम 24वां अध्याय में आप 15 और 16 दो वचन हम पढ़ते हैं। 24 में, जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजक 24 15, आशा रखता हूँ और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे अभी रखते हैं जो वे हापी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। दोनों को जी उठना होगा। हालेलुया बोलो ना। आप सुनते यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ। यहाँ पर पौलुस लिखता है इस बात को, मैं परमेश्वर से क्या रखता हूँ, आशा रखता हूँ। मैं परमेश्वर से आशा रखता हूँ। क्या आशा रखता हूँ, देखिए, और आप भी रखते हो। पौलुस क्या कहता है, मैं परमेश्वर से एक आशा रखता हूँ, वही आशा आप भी रखते हो। आप समझ रहे हो, मैं एक आशा रखता हूँ, वही आशा आप भी रखते हो। क्या आशा नीचे लिखा हुआ है, इससे मैं अब भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर मैं ये यातना करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की नहीं, धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना। हालेलुया बोलो ना। पौलुस कलीसिया में प्रेरित का जो लोगों को देखकर क्या बोलता है, मैं भी आशा रखता हूं और आप भी आशा रखता है। इसका हम प्रयत्न करते हैं क्या कि जो क्या बोलते हैं, धर्मी और अधर्मी। यहाँ पर दो शब्द बोलता है, धर्मी और अधर्मी दोनों क्या उठता है, जी उठना होगा। दोनों को जी उठना। ये बात मैं भी आशा रखता हूँ, ये बात आप भी आशा रखता है, क्योंकि जी उठना बहुत जरूरी है। वही हमको न्याय में लेके जाता है। और नहीं जी उठने को बात नहीं है तो मसीह जीवन फेरते। अगर हम रूपांतर नहीं होंगे, अगर हम परमेश्वर के न्याय करने के समय जब मरा हुआ पवित्र लोग पहला जी उठेंगे, उसके बाद हम रूपांतर होएगा। अगर ये स्टेटस नहीं है तो मसीह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। पौलुस कहता मैं भी आशा रखता हूँ और आप भी आशा रखते हैं। और क्या बोलता है, धर्मी और अधर्मी दोनों जी उठेगा। मैं भी जी उठूंगा, आप भी जी उठोगे। इस कलीसिया के अंदर के लोग भी जी उठेंगे, कलीसिया के बाहर के लोग भी जी उठेंगे। इसमें कोई गलत नहीं आ गया। हाँ, इससे मैं अभी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। दो बात बोलता है, परमेश्वर और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हालेलुया बोलो ना। वो क्या बोलता है, मेरा जो कैरेक्टर, मेरा जो स्वभाव है, परमेश्वर के भी सामने और मनुष्य के भी सामने निर्दोष रह जाए। आप समझ में आया। इस बात को मैं थोड़ा सा एक डेमो में आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए एक इंसान जो गलती करता है, मैं आपको उदाहरण बोलता हूं। मैं अगर कोई गलती किया है तो आपके सामने दिखाई देगा, आपके सामने दिखाई देगा नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने तो दिखाई देगा। परमेश्वर के सामने क्या देगा, इस बात को मैं ये क्या बोलता है, परमेश्वर और मनुष्य, ये परमेश्वर और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। इस निर्दोष को हम कैसा पहचानेगा, इस बात को मैं एक छोटा सा एक डेमो, एक उदाहरण में बताता। ये दो लोग आ जाओ यहाँ पर, बड़ा आ जाओ, दोनों आ जाओ, ये दोनों आ जाओ, ये दोनों यहाँ पर आ जाओ, पढ़ा जल्दी बात कर आ जाओ, गिटार संभाल के। यहाँ ये बहुत अच्छा लड़का,
ये दोनों अच्छा लड़का है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीषित करे। यहाँ पर 2 लड़का है, यहाँ पर 2 लड़का है, और यहाँ पर मेरा एक घड़ी है, यहाँ पर मेरा एक घड़ी है। इस घड़ी ये इनको अच्छा लगा, ये घड़ी जो पहना है ये ब्लैक वाला है, ये अच्छा नहीं, ये वाला बहुत अच्छा दिखता है। इसने यहाँ से निकाल कर अपने जेब में डाल दिया, यहाँ से निकाल कर अपने जेब में डाल दिया। इसका मतलब उसने क्या किया? कुल्लम कुल्लम बोलो, चोरी किया है। उसने क्या किया है? ये दोनों था अंदर, ये दोनों था अंदर। मैंने इसको पूछा, यहाँ पर घड़ी था, देखा? ये बोलता है नहीं है, ये बोलता नहीं है, ये क्या बोलता है? अब समझ गया? निर्दोष के बाद तुम्हें एग्जैक्ट हमें बताता हूं, निर्दोष हम कैसा समझेंगे, हम कैसा निर्दोष रहेगा परमेश्वर का और मनुष्य का, ये दोनों के सामने हम कैसा निर्दोष रहेगा। ये क्या बोलता? मैंने देखा ही नहीं है। इसका अंदर में भी कोई मन तड़पता नहीं है, क्योंकि इसने देखा ही नहीं है, इसने लिया भी नहीं, इसलिए इसका मन बहुत शांत है। इसने लेके रखा, मैंने पूछा ना, इसका मन तड़पना शुरू हो जाता है। इसका मन तड़पना, कहीं मुझे चेक ना करे डैड, कहीं मुझे पास से चेक ना, इसका मन पूरा क्या होने लगा? तड़पने लगा। क्यों तड़पता है? कौन बोलता है चोरी किया? हालेलुया बोलो ना, तो कौन डालिए यीशु के नाम से, बोल हालेलुया बोलो ना। मैं इसको दोषी बोलता हूँ, मैं उसको दोषी बोलता हूँ, उसका मन ही उससे दोषी बोलता है, उसका मन ही उससे दोषी बोलता है। पौलुस कहता है कि ना मैं परमेश्वर का है ना मनुष्य का, विवेक से मैं निर्दोष रहो। समझ में आया? आप निर्दोष रह सकता है, आपको साक्षी बाहर के लोग जरूर नहीं, आपका मन आपको साक्षी देगा, आपका मन आपको गवाही देना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। कितने लोगों को समझ में आता है? कितने लोगों को समझ में आता है? बोल हालेलुया बोलो ना। आपका मन आपको गवाही देता है, ए तूने गलती किया है। ये बोलता नहीं है, ये बोलता नहीं है, ये बोलता नहीं है। मैंने बोला दोनों में से एक, ये बोलता नहीं है। इसका मन कुछ लपटप नहीं तड़प रहा, पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है। और इसका चेहरे में अंदर क्या होता है? बेचैनी, खुद अंदर तड़प रहा है, एक भय, एक घबराहट, एक क्या बोलते हैं, और भी कहीं पकड़ लेगा क्या, मैं पकड़ जाऊंगा क्या, मेरा बेइज्जती हो जाए, इसी तरह बहुत बात होती है। ये सब कौन उसको बता रहे? ये सब उसको कौन सता रहे? उसको डर कौन देता है? उसको घबराहट कौन देता है? उसको खुद दोषी करके कौन बोलता है? हम थोड़ी बोला, हमने देखा ही नहीं है, फिर भी इसका मन बोलता है तू दोषी है, तू चोरी किया है, तू चोर है। समझ में आया? समझ में आया? हम परमेश्वर का मनुष्य का निर्दोष रह सकता है। उसका गवाही कौन है? उसका गवाही कौन है? उसका गवाही कौन है? बेटा समझ में आया आपको? देख के जाते प्लीज ना, प्रभु आपको गोल्ड वॉच देगा बेटा। हालेलुया बोलो ना। अच्छा के जाते वो देख के गया, बोल हालेलुया। उधर जाके तो घर में जाके मिलेगा, बोल हालेलुया। अभी सी मेरा चीज़ के लिए दोनों मारामारी करता है। अभी सी मैं जो यूज़ करता हूँ बोलता सब मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, बोल हालेलुया बोलो ना। और 2 साल के बाद मेरा पैंट शर्ट कुछ नया मैं पहन नहीं सकता लगता है। हालेलुया। कभी कभी घड़ी लेके पहन ले जाता है, निकल जाता है, कभी कभी चप्पल लेके जाता है। हालेलुया बोलो ना। बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर मेरे को ढूंढना पड़ता है। बोल हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे, प्रभु मेरे को मेरे से अच्छा वस्तु तुम्हें दे ताकि मेरा वस्तु तो नजर न लगे। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। मुझसे बढ़कर अच्छे वस्तु प्रभु तुमको देने दो, बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपका आशीषित करे। यहाँ पर मैं परमेश्वर का और मनुष्य का क्या बोलता उस वचन, और मेरा और एक विवेक सदा है, मैं निर्दोष रहना चाहता हूँ। मैं निर्दोष रहा इसके लिए मेरा मन गवाह है, मेरा मन गवाह। आप समझ में आया? आपको गलत करके कोई बोलने वाला जरूरी नहीं है, बोलने के लिए एक व्यक्ति जरूरी नहीं है, आपका मन ही आपको गवाही देना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, आपको
कोई पीछे आकर देखने वाला कोई जरूरी नहीं है, आपका मन ही आपको गवाही देना चाहिए। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। आप कोई शब्द गलत बोल के देखिए, आपने झूठ बोल के देखिए, आपका मन बोलेगा है तो झूठा है। दूसरा बोलने वाला जरूरी नहीं है, मेरे को समझ में आया। आपको आपका माँ, आपके पापा, आपके दोस्त, आपकी जान पहचान कोई भी बोलने का जरूरत नहीं, आपका मन नहीं बोलेगा है तो एक नंबर झूठा है, एक नंबर फेंकू है। तो मसाला मिर्च लगा कर बात करता है, तो मसाला लगा हुआ इस बात के ऊपर, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया है, तो मसाला लगा कर बात करता, हालेलुया बोलो ना। मेरे को बोलने की जरूरत है, आपका पड़ोस में जय बेटो बोलने की जरूरत है, आपका मन आपके लिए गवाह है। आपने कितना माल पर कितना मसाला लगाया, कितना माल पर कितना मिर्ची को जब क्या बोलते हैं, मच्छी को जब फ्राई करते तक मसाला लगाते हैं, बराबर है कि नहीं? जितना मसाला लगाते हैं उतना स्वाद बढ़ता है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। वो खाने वस्तु के लिए ठीक रहेगा, खाने वस्तु के लिए। और ज़्यादा भी मसाला लग जाते हैं आप उसको खा भी नहीं सकते हैं। ज़्यादा भी मसाला लग जाता है, कितने भी अच्छा भोजन बनाओ, अगर मसाला बढ़ जाता है तो आप उसको खा नहीं सकता है। मैं कहता हूँ बिगैर मसाला में पुराना जमाना लोग खाते थे, बहुत टेस्ट लगा, बराबर है कि नहीं? मैं भोजन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वचन के बारे में बोल रहा हूँ। बिगैर मसाला, प्रभु का वचन कहता है, जब पतरस प्रचार कर रहा था तो दिल पे लगा लोगों को, क्या बोलता है, जिस मसीह को तुमने क्रूस पर मारा उस मसीह के बारे में मैं प्रचार करता हूं। जिस बात पतरस ने प्रचार किया है वो 3000 लोगों की हृदय पर, दिल पे लगने लगा, दिल पे चोट लगने लगा कि नहीं लगा? दिल पे लगा, मेरे दिल पे लगता करके किसी ने रोया नहीं। और तुरंत अगले सब तो पूछा, हम करो क्या, हम क्या करें बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या है? उनकी मन उनको गवाही दिया है, उनके हृदय ने गवाही दिया है। मैं आज बताना चाहता हूँ बच्चे को भी और बड़ों को भी, एक परिवार जब एक बच्चा गलती करता है तो माँ बाप उसको साथ देते हैं। जब माँ बाप गलती करते हैं तो उस गलती को छुपाने के लिए बच्चे भी गलती करते हैं, पूरा क्या बोलते हैं, कपड़ा फेंक कर उतर जाते हैं चाली में झगड़ा करने के। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ स्वभाव को चेंज करो यीशु के नाम से, चेंज करो यीशु के नाम से। आपका मन आपको गवाही देता है। अगर आपने गलती किया है, बच्चे ने गलती किया, उसको ढांटो उधर ही, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। छोटा विषय में नहीं डांट, छोटा विषय में सुधर जाएगा, बड़ा होकर बहुत अच्छा रहेगा। छोटा विषय में विश्वास योग्य रहने दो तो बड़ा विषय में भी विश्वास योग्य रहेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं सारे बच्चों को भी बोलता हूँ, घर में अगर कोई गलती करता तो आप छोड़ो मत, यीशु के नाम से पकड़ो कि तुम बुरा करता, तुम गलत करता, तुम्हारा मन मर गया क्या, पूछो यीशु के नाम से। और जब बच्चा गलती करता है, माँ बाप छेड़ी उठाओ। तुम्हारा मन तुम्हें गवाही नहीं देता है, मन गवाह देने के लिए छेड़ी को चलाओ, मन अपने आप गवाही देगा। नहीं है क्या? नहीं है क्या? मैं जब क्या बोलते हैं, क्लीटस की उम्र में था 10, उसी भी 2 टाइटस की उम्र में था 9-10 साल में पहली बार पीढ़ी पिया। बैलगाड़ी, जो बैलगाड़ी रहते हैं ना रात को, उसके अंदर बैठकर अच्छा धुआं छोड़ा हुआ, लेकिन वो धुआं अंधेरे में दिखता भी नहीं, रात को था। और उसके बीच में देखो गैप रहता है, बैलगाड़ी के बीच में देखो गैप रहता है। फिर पुरुष लोग ऐसा बीड़ी को रखकर ऐसा करता है ना, मैंने भी ऐसा किया है। उसका जो अंगार बोलता है ना, क्या बोलता है, कंग, वो नीचे गिरने लगा। मेरी मम्मी वहाँ पर बैठी है, घर इधर है और उधर बैठी, वहाँ पर उसमें बैठ के बात कर रहे थे, मैं यहाँ पर चुप के बीड़ी पी रहा हूँ। मम्मी की नज़र में गाड़ी में से अंगार किधर गिर रहा करके सीधा उठ कर आया। मैं यहाँ पर एकदम बड़े पेड़ के ऊपर पेड़ डालकर आराम से धुआं छोड़ था। और मेरी मम्मी आई, पहली बार आई के गई, वो मैं देखा नहीं है। मैं और जोर से, और भी 2-3 बीड़ी मेरा दूसरा पैकेट में है, ये खत्म करके ये लेने के लिए, क्योंकि हमारा घर में बीड़ी बनता ही है, हमारा गाँव में बीड़ी बनता ही है। मतलब एक दिन में हाँ जी 220 रुपये कमाते हैं लोग, स्त्री लोग घर में बैठे बैठे कमाता है। 22 का जो क्या बोलते हैं बंडल बनता है, और उसमें 240 रुपये उसका रोज पगार है। तो अब और भी निकाल के रखा, एक खत्म हो गया तो ये लेकर आ रहा है।
मैं बड़े दुआ छोड़ के बैठा है और मेरा मम्मी देख कर गई, वो मैं देखा नहीं, वहाँ पर हमको मारने के लिए छेड़ी बना के रखा है। आपको मालूम है बैलगाड़ी का एक आगे तार वाला एक रहता, मालूम है? वो हमको मारने के लिए हमारा मम्मी ला के रखी है, क्योंकि हमारा पास क्या बोलते हैं भैंस था, उसको चलाने के लिए मैं उसको लेके जाता हूँ। भैंस को नहीं लगता थार, तभी वो आगे जाता, नहीं तो जाता नहीं। वो को मारने से लगता नहीं, उसको थार लगता है। बोला ले बोलो ना, समझ में आता है? ये जो किसान के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम है, वही जानते इस बातों को। उसमें तार भी रहता है। और मम्मी लेकर आई थी, दो लेकर आई थी, क्योंकि हमारा घर में भैंस था। बोला भैंस को मारने के लिए आई हुई थी, हमको चलाने के लिए। तो एक देखा तो एक उधर था, उसको मैं लेके जाता हूँ, और एक छुप गया। मम्मी बोला एक किधर और किधर है? बोला वही यही है, तो दूसरे के ऊपर ध्यान मत देना। मैं छोड़ दिया, बाका तो वही ढूंढ कर लेकर आई है। लेकर आकर जो छड़ी दिखाई है ना, जो छड़ी दिखाई है बोले ना, बस उधर ही खत्म हो गया, लास्ट है वो। उसके बाद बीड़ी शब्द बोल के हाथ जोड़, बाबा नहीं मांगता। अरे बोलो ना, मम्मी आई ना तो पूछो उसको, आपने अपने बेटे को कितना मारा? पर बहुत धुलाई कर दी, इतना धुला कि इधर किधर भी देखती नहीं, ठाम छोड़ कर फेंक दी। उस दिन खाना भी नहीं दिया रात को, उस दिन रात्रि तो खाना भी नहीं देगा, तो ऐसे ही सो जा। उतनी छड़ी चलाई ना, ये जो पीढ़ी का जो बात है ना, मन में से उड़ गया है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। सच बोलता हूँ, उसकी बात पीढ़ी बोलेगा तो छड़ी याद आता है। पीढ़ी बोलेगा तो वही बाबा नहीं, वही छड़ी हमको बचाया, वही छड़ी हमको। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? क्या बोलता है इस वचन? निर्दोष। आपका मन नहीं, आप झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, आपका मन के अंदर घुसकर कोई देख नहीं सकता है, लेकिन आपका मन आपका गवाह है। मैं सच बोलता हूँ, मैं जब झूठ बोलेगा ना, आपके अंदर एक वाइब्रेशन होगा, आप पूरा सब कंट्रोल करके खड़ा रहोगे। जब आप झूठ बोलोगे ना, आपका जो शरीर पूरा तड़पेगा, आपकी नज़र पूरा तड़पेगा, आपका आँख पूरा तड़पेगा, आपका मन पूरा तड़पेगा, और आपका दिमाग पूरा तेज घूमेगा, आपका हाथ पैर पूरा कांपेगा। इन सारे वस्तुओं को हम कंट्रोल करते हैं। दिखा मत, पकड़वा के मत दे। अब तो पकड़वा के मत, आप समझ रहे मेरी बातों को? पकड़वा के मत दे, कंट्रोल करता, हम कंट्रोल करके खड़ा रहता है। जब पहली बार आप कंट्रोल करते हैं ना, पहली बार डर के कंट्रोल करते हैं, दोबारा वो डर भी निकल जाएगा, दोबारा वो डर भी, मन मर जाता है, अंदर के मन क्या हो जाता है? मर जाता है। फिर आप कितने भी गलती करो दिखाई नहीं देगा, आपको समझ में आता है। निर्दोष आपका गवाह कौन है? निर्दोष का गवाह कौन है? निर्दोष का गवाह कौन है? आपके माता पिता नहीं है, आपका भाई बहन नहीं है, आपका पास्टर नहीं है, आप निर्दोष है। गवाह कौन है? बस यही बात मुझे आज प्रभु जताने के लिए कहा। बच्चे भी होने दो, बड़े भी होने दो, बच्चे भी होने दो, बड़े भी होने दो। इस बात आप अच्छा सा ध्यान में रखे, प्रभु आपको आशीषित करे। और एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रभु आपको आशीषित करे। तो वचन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो दूसरा कुरिन्थियन पहला अध्याय 12 वचन, सेकेंड कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्सेस 12। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि विवेक की इस गवाह की क्या करते हैं? घमंड करते हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर पढ़ो शुरुआत से। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में अब विशेष करके तुम्हारा बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसा पवित्रता सच्चाई संहिता जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। बोलो हालेलुया बोलो ना। देखिए, मेरा चरित्र को मुझे जताने के लिए आपको गवाही देने का जरूरत नहीं है। मेरा मन ही मेरा गवाही देता है।
मेरा मन ही मुझे गवाह दो। क्या बोलता है कि हमारा चरित्र परमेश्वर की योग्य ऐसी पवित्र और सच्चाई संगीता जो शरीर के ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हम संसार में बहुत चालाक दिमाग लगाते हैं, हम बहुत चालाक, जब आप चालाक दिमाग लगाते हैं तो आपका मन मर गया है। हमारा मन नहीं चालाक नहीं चल प्रभु के सामने, हमारा चालाक नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान। अगर कोई आपके सामने चालाक दिखा रहे हैं तो आप उसके सामने चालाक मत दिखाओ। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। चालाकपनों को परमेश्वर रुकाएगा, वो आपके सामने लाएगा नहीं। आपके जिंदगी में से प्रभु को दूर करेगा चालाक वाले को। आप प्रभु के सामने निर्दोष रहो। आप प्रभु के सामने गवाह कौन है? गवाह कौन है? पड़ोसी नहीं है। गवाह कौन है? पति नहीं। गवाह कौन है? मेरा मन मुझे गवाही देता है। आप इस वचन को सुनते ही आपका मन आपको गवाही देता है कि आप क्या झूठ बोला है, आप किस में सच्चा है, आप किस में विश्वास योग्य है, आप कितना ईमानदारी है, आप किस में कितना उत्तम से रहते हैं। ये आपका मन आपको गवाही देता है। बोलो ना। आपको दूसरा का न्याय करने का कोई जरूरी नहीं है। परमेश्वर जब आता है आपका मन ही आपको गवाही देगा, तूने गलती किया, मैं भूल जाएगा, लेकिन परमेश्वर सब याद दिलाएगा, प्रभु सब याद दिलाएगा। तब हमारा मन ही आपको गवाही देगा। जब उस पिक्चर को जब परमेश्वर सामने लेकर आएगा, आपका मुंह से आपको न्याय करवाएगा कि आप गलत है कि सही है। मेरे मुंह से मेरे बारे में न्याय करवाएगा परमेश्वर, तो यहाँ पर गलत है कि सही है। समझ में आया? समझ में आया? प्रभु आपका और एक वचन पढ़े, तीमुथियुस में पौलुस लिखता है, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 18 वचन, पहला तीमुथियुस 18 वचन। But we know the Lord is good if one uses lawfully. हाँ, हिंदी में हे पुत्र तीमुथियुस, ये पुत्र तीमुथियुस नहीं 18 बरोबर। ये पुत्र तीमुथियुस उन भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी। बच्चों शांत, हाँ बच्चों शांत रहो, पीछे आवाज ना। हे पुत्र तीमुथियुस, ये पुत्र तीमुथियुस उन भविष्यवाणियों के अनुसार, उस भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तो उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहो। अच्छा लड़ाई को लड़ते रहो। बोल हालेलुया। आप जो लड़ाई करते हैं ना, आप दूसरा देखने के लिए जरूरी नहीं, आपका मन पवित्र परमेश्वर के साथ होकर पाप का विरोध जो लड़ाई करते हैं, आपका मन आपके लिए गवाही है। आप पाप के विरोध जितना लड़ते हैं, गलत के विरोध जितना लड़ते हैं, आपका मन आपके लिए गवाह। कितने लोग समझ में आ रहे इस वचन? समझ में आ रहा है? पौलुस कहता है तीमुथियुस को देखकर, बाबा तेरे बारे में पहले भविष्यवाणी निकाला गया है, उसको ध्यान में रख, भूलना नहीं है। तो अच्छा लड़ने वाले हैं, तो अच्छा कुश्ती लड़ने वाले हैं। अल्लाह बोलो ना। ये अच्छा सच्चाई के बारे में, सच्चाई जो व्यक्ति कहाँ से पहचानता मालूम है? मन से पहचानता है, चेहरे से नहीं, हाइट वेट से नहीं। बोलो ना, हाइट वेट से नहीं। सामुएल को हाइट वेट दिखाई दिया ईसा का बेटा को देखकर, ईसा का बेटा को देखकर हाइट वेट दिखाई दिया। परमेश्वर ने बोलता है सामुएल, तो उसको कद को देखता है, तो उसको चेहरे को देखता है, उसका हाइट को देखता है, उसका शरीर को देखता है। मैं वैसा नहीं, मैं उसको मन को देखता हूँ। हालेलुया बोलो ना। आप कितना लड़ने वाले हैं, हालेलुया बोलो ना। आप कितना विश्वास योग्य से युद्ध करने वाले हैं, तो उसके खत को देखता है, मैं मन को देखता हूँ। जिस भाई को अभिषेक करने के लिए साउल ने यत्न किया है, शायद यही रहेगा। वही व्यक्ति गोलियत के सामने कांपने लगा। जिसके पास खत है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास हाइट है, जिसने ट्रेनिंग लिया है, वो गोलियत के सामने खड़ा होकर कांपने लगा। बोला ले बोलो ना। गोलियत के सामने क्या करने लगा? कांपने लगा।
जो बच्चे जैसा है, जो बच्चे जैसा है, जिसके बाल एकदम गोल्डन कलर का, उसका रंग लाल की तरह चमकने वाले एक बच्चा है। बोला हालेलुया बोलो ना। उसने ट्रेनिंग नहीं लिया है, उसने ट्रेनिंग नहीं लिया है, उसके पास खत नहीं है, उसके पास वेट नहीं है, उसके पास बॉडी नहीं है, उसका मन मजबूत है। बोला हालेलुया बोलो ना। दाऊद को वो देखकर साउल बस परमेश्वर ने सामने बोलता है, तू उसको खत को देखता है, खत विजय नहीं लाता है, खत सच्चाई से नहीं रहता है, मन सच्चाई से रहता है। बोला हालेलुया बोलो ना। कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। युद्ध में जीतने के लिए खत था कि मन था, मन था कि ये कितना हारी बेलिस्त इजराइल सेना को कैसा निंदा कर सकता है। यही बात को मुद्दा रखकर आगे जाकर बेलिस्त को मार डाला कि नहीं डाला, मार डाला कि नहीं। आपका मन कच्चा होना है, कच्चा की पक्का है, कच्चा की पक्का है, कच्चा की पक्का है। अब कच्चा जैसे दिख रहा है, पक्का है ना। आज जोश नहीं है, हालेलुया मन में आना चाहिए, नहीं पक्का है। बोला मेरा पक्का है। कच्चा ईंट जल्दी टूट जाता है, कच्चा ईंट जल्दी, पक्का ईंट जल्दी। बोलो हालेलुया बोलो ना। मेरा मन बोलो पक्का है, मेरा मन अभी भी जिंदा है। बोलो बोलो मेरा मन अभी भी मरा नहीं है। बोलो मेरा मन मरा नहीं है, मेरा मन मुझे गवाही देता है, मेरा मन मुझे गवाही देता है। मैं सच बोलता है क्या झूठ बोलता है, मेरा मन मुझे गवाही देता है। कभी कभी लोग पकड़ा जाने के बावजूद भी मुकर जाता है, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। पकड़ा जाने के बावजूद भी मुकर जाता है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, आपको गवाही बाहर का जरूरत ही नहीं बाबा, आपका मन मैं सच्चाई प्रभु के सामने में सच्चाई। मैं बोलता हूँ आपको बहुत आशीषित रहोगे। आप किसी इंसान को मत देखो, ये कौन है, ये कौन है, मतलब कोई जरूरी नहीं न्याय करने वाला। आपका मन आपका गवाही देता है। आप वहां पर स्टेडी हो जाओ, वहां पर आप खड़ा हो जाओ। मैं कहता हूँ उधर आशीषित है। आपका मन, मरा हुआ मन को झागने के लिए परमेश्वर आज आपके साथ बात करता है। मरा हुआ मन झागने के लिए प्रभु आपके साथ बात करता है। बेटा एक उदाहरण है, सामने हो गया, लेकिन एक उदाहरण में बताकर ही मैं आपको खत्म करूंगा। प्रभु आपका आशीष करो, 2 मिनट है। प्रभु आपका आशीष करो। देखिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8वां अध्याय 9वां वचन में आप जल्दी करके वचन पढ़िए। यूहन्ना परंतु वे ये सुनकर, आप अच्छा समझ लो, बाइबल सब निकालो, पहला रुको, बाइबल सब निकालो। सेंट जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 9, सेंट जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 9। अब सब निकाल दिया, निकाला। 9वां वचन अभी पढ़ो। परंतु सबकी नजर बाइबल के ऊपर रखो। परंतु वे ये सुनकर, बड़ों से लेकर छोटों तक, मैं यही वचन को लेकर, ये जो छोटा है ना, यही बातों को लेकर प्रभु ने आज मुझसे बात किया है। बड़ों ने ये छोटा को भी सीखा। बोल हालेलुया बोलो ना। छोटों को अंदर भी मन अभी मरना नहीं चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। छोटे का मन मर जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटा भी वचन सुनता है, बड़ा भी वचन सुनता है। हालेलुया बोलो ना। आप समझ में आया? आपको लगता है ऐसे बच्चे लोग खेलता करके, आप लोग लगता है बच्चा खेलता है, एक यहाँ खेलता है, घर में जाने के बावजूद यहाँ पर पास में जो भी प्रचार करता वहाँ पर घर में बोलते रहते माइक में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अन्य भाषा जी बाबा। मैं एक बच्चे को देखा, मैं प्रेयर करता हूँ उसके घर में, वो अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया है, ऐसे ही खड़ा हो, हालेलुया बोलो ना। मुझे लगा वो खेलता चर्च में, बाद में घर में यहाँ पर सब बेहोश में रहता हूँ, अभिषेक में, घर में होकर होश में आ जाता है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, इसके लिए बोलता हूँ आपके बच्चों को घर पे मत छोड़ो, यहाँ पे लेकर आ जाओ। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आप कहाँ से, इस वक्त यही बच्चों के लेकर प्रभु यीशु ने मुझे आज बात किया है कि छोटा को भी सिखाए यीशु के नाम से। छोटा करके उसको छोड़ मत, छोटा करके उसको छोड़ मत। हाँ, यहाँ पर पढ़ो उस वचन को। ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गया है। यीशु अकेला रह गया है और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई, मसीह का बीच में खड़ी रहती है। बोल हालेलुया बोलो ना। यहाँ पे एक स्टोरी, यहाँ पे कहानी होती है
यहाँ पर एक स्त्री थी, व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई। क्या गई? पकड़ा गई। और उसको मूसा का व्यवस्था में लिखा है, अगर किसने व्यभिचार किया है तो उसको पत्थर करके मारो। ये सारे यहूदी के हाथ में, छोटे से लेकर बड़ों तक सबके हाथ में क्या है? दगड़ है। सबके हाथ में क्या है? पत्थर। सबके हाथ में पत्थर है। ये लोग गलत नहीं कर रहा, ये लोग गलत कर रहा है नहीं, वचन के अनुसार पूरा कर रहा है। वचन को लेकर खड़ा है, वचन को लेकर खड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, वचन को लेकर खड़ा है। और वो स्त्री सीधा भागकर यीशु के पास आई कि ये व्यभिचार की। मूसा ने कहता है, अगर व्यभिचार कोई की पकड़ा गया तो उसको पत्थर करके खत्म करो, उसको मार डालो। मूसा ने व्यवस्था में लिख दिया है। इस बात को लेकर, पत्थर को लेकर सब भाग कर आया है। वो स्त्री सीधा यीशु के पास आकर खड़ी हो गई। यीशु ने उसे देखा, यीशु ने देखा और उसके ऊपर का वचन आप देखते हैं। तो यीशु ने बोला, तुम लोग में से कौन पाप नहीं किया है, पहला इन पर पथराव मारो। पहला इस पर। अभी जितने लोगों के हाथ में जो पत्थर है उसको न्याय कौन किया है? नहीं। जितने लोग हाथ में पत्थर था उसको न्याय कौन किया है? न्याय कौन किया है? यीशु ने न्याय किया है। यीशु ने न्याय किया है। यीशु ने की शब्द बोला है, तुम लोग में से पाप जो नहीं किया है वो पहला इस पर पथराव मारो। पहला इस पर पथराव मारो। तो पथराव मारा जो शब्द बोलते ही बाइबल कहता है, बड़े से लेकर छोटों तक एक एक करके उसका मन उनको गवाही दिया है। अगर तू भी पकड़ा जाएगा तुझे भी इसी तरह पथराव मारना पड़ेगा। अगर इसको पथराव करेगा तो तुझे भी पथराव करके मारना पड़ेगा। समझ में आया? न्याय आप दूसरा करने का कोई जरूरी नहीं है। आपका मन को जारी रखिए, आपका मन को गवाह बना के रखिए। गलत है तो उधर ही सॉरी बोलने के लिए सीखिए, उधर ही सुधरने के लिए सीखिए। बोल हालेलुया, बोलो ना। जहां आप गलती करते हैं वहां सॉरी बोलते हैं ना, आपका मन अभी भी जिंदा है। आपका मन अभी भी जिंदा है। नहीं, मैं किधर गलती का, मैंने तो कुछ बोला नहीं। समझ लो, मन खत्म हो गया। मैंने बोला, इसने मुखरता है ना, मुकरेगा तो गया। बाइबल कहता अपने पाप को जो छुपाता है गया। हाँ, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? भजन संगीता 19:12 में क्या बोलता है बाबा? भजन संगीता 19:12 में 19:12 में सीक्रेट फॉल्स। अपने भूल-चूक को कौन समझ सकता है? अपने भूल-चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल-चूक को कौन समझ सकता है? आगे, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया, बोलो ना। मेरा भूल-चूक किसको मालूम था? मेरा भूल-चूक किसको मालूम था? आपको मालूम है? मेरा पत्नी को मालूम है, मेरा बच्चों को मालूम है, मेरा दोस्त को मालूम है, मेरा माँ बाप को मालूम है। किसी को नहीं पता, सिर्फ किसको मालूम है? किसको मालूम है? पहला मुझे मालूम है, उसके बाद परमेश्वर को मैं छुपा नहीं सकता। मेरा जैसा मेरे को मालूम है ऐसा प्रभु को भी, जैसा मुझे मालूम है ऐसा प्रभु को भी। बोल हालेलुया, बोलो ना। कभी भी ये ना कहे गलती कर। अगर आप अपनी गलती को, हिंदी में हमारा कहावत है, अपना उल्लू को क्या बनाते? सीधा करते। अगर आप अपनी गलती को सीधा बनाओगे, आपने जब जो किया गलती को आप जब उसके कारण बताओगे, आपका मन मर गया है। आपका मन किया हुआ गलती को कारण मत बताना, एक्सप्लेन मत करो। कभी कभी छोटा गलती करके ना माँ बाप को एक्सप्लेन करता है, मैंने क्यों बोला मालूम है, उसको मैंने क्यों गाली दिया, उसको मैंने क्यों मारा, उसने ऐसा बोला इसके लिए मैंने ऐसा किया। कारण बताते हैं। वाई अब आप समझ रहे हैं? जब आप कारण बताना शुरू करते हैं, आपका मन मर गया है। हमारा मन मर गया। मैंने थोड़ी किया, मैंने नहीं किया है करके नहीं किया, मन खत्म हो गया है। एक लड़का ने, जब मेरे को मालूम था, एक लड़का ने मिला है, सामने आकर बोलता है, सर सिगरेट नहीं पीने का बाइबल में कहाँ लिखा बताओ? सिगरेट
नहीं पीने का बाइबल में कहाँ लिखा बताओ? सामने आ गया मेरे सामने, बाइबल लेकर भी आया, उसको मालूम है मद्रासी है, वो तमिल में भी लेकर आया मोबाइल में से। भाई इसमें ढूंढो, आप बताओ, निकालो। मोबाइल को हाथ में देता है, मोबाइल के ऊपर बाइबल है, तमिल बाइबल है, निकालो, आपका भाषा में बाइबल है, निकाल के बताओ कि बाइबल में क्या लिखा है। गायकवाड़ मेरा घर का बाजू में रहता, गायक शिविला का बाजू में पान में बोलता। और पहले एक बार मेरे को सिखाने के लिए, मैं यहाँ पर जब चर्च चालू था, अभी नहीं, लॉकडाउन के पहले के बात है, आया था, तो वो मेरे को सिखाने के लिए आया था, मेरे को बाइबल सिखाने के लिए वो आया था। एक बार मिला तो मेरा घर पहुँचा, तो एड्रेस लेकर आ गया मेरे पास, एक बाइबल और उसके साथ एक नोट भी लेकर आया। उसने जिधर के सिखाया क्या मालूम, वो सीखकर मेरे को सिखाने के लिए आया था। उल्टा यहोवा का नाम है परमेश्वर का नाम है परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा बोला जाता है, उसका नाम। मैं बोला कि बाबा अच्छी बात है, बहुत अच्छा बाबा, बेटा मैं आपके साथ बात करेगा, तो मैं तुमको जवाब देगा और तुम भी मुझे जवाब देना है, डील बरोबर रहेगा। ओनली मेरे से सवाल नहीं किया जाएगा, मैं भी सवाल करूँगा, चलेगा? नहीं 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 नहीं, मेरे को जितना तो वही बोलेगा ना। बोला आधा सीखकर जो सिखाने के लिए मत आना, पूरा सीखकर मुझे सिखाने के लिए आना। बोला हालेलुया बोलो ना। उसके बाद एक दिन मिला है, वो हमेशा मुँह में हमेशा रहता, आपने कभी देता। मैं बोला आज ऐसा के बोलो, हाँ प्रेस ला कि मेरे ऊपर चिन्ह जाए। गायकवाड़ हालेलुया बोलो ना, अभी भी है, बोलो हालेलुया, अभी भी देखता। मैं बोला मैं कभी भी देखता, मैं बोला प्रेज लॉर्ड, बोला हालेलुया बोलो ना। आप प्रभु को महिमा रोड में भी देखा, प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड, प्रभु उसको आशीष। मैं उसको ये नहीं करता हूँ। और वो बोलता अभी रीजन की बात है, तमिल मोबाइल में लेकर आया, इसने बताओ कि सिगरेट नहीं पीने का अगर बाइबल में कहाँ लिखा है। मैंने उससे पूछा आपने सिगरेट कभी पहला पिया है? बहुत साल पहले पिया। बोला ठीक है, पहला सिगरेट किधर पिया हो तो याद तो रहेगा, नहीं है क्या? है कि नहीं? बोल नहीं सकते, हाँ याद है। किधर पिया? हमारा गांव में था। अच्छा गांव में था, किधर था? बोलता वहाँ पर एक छोटा सा पान का दुकान था। अच्छा लिया था, कैसा लिया? पैसा दे के लिया। अच्छा पैसा दे के लिया तो क्या किया? तुरंत मैचिस भी लेकर गया। अच्छा ठीक है, लेते वक्त क्या हुआ? जब लिया था ना, क्या हुआ? तेरा एक्सप्रेस क्या था? इधर देखा उधर देखा। क्यों इधर उधर देखा? नहीं कोई देख लेगा तू, गाँव वाला है, सब मैं गाँव में हूँ, गाँव वाला लेते हो देख लिया तो इसके लिए मैं इधर उधर देखा। अच्छा देख फिर क्या किया है? और उसी मैचिस भी लेकर पक्ष भी लेकर लंबा जाकर तुरंत पी लिया? नहीं, उधर भी मैंने चुप के देखा, कोई लोग नहीं था ना, उधर देख मैं बैठा और मुंह में लगा, मैंने अच्छा पिया। पहली बार तकलीफ हुआ, हाथ पैर पूरा कांपने लगा, पूरा तड़पने लगा, पूरा पसीना पसीना आया, फिर भी लेकर मारा सीखा। उसके बाद मैं कंटिन्यू सीखते आया। मैं बोला हालेलुया बोलो ना। मैं उस पे के शब्द बोला, बाइबल में यूहन्ना जॉन में कहता है सारे बातों को बाइबल में लिखा नहीं जाता है, कुछ बात परमेश्वर अपने मन में लिखे रखता है। हालेलुया। सारे बात बाइबल में लिखने के लिए जगह नहीं है, सारे बात बाइबल में लिखने के लिए जगह नहीं। बहुत जो बात बाइबल में दिखाई नहीं देता आपको है बाइबल में, लेकिन दिखाई नहीं देता है, तो आपके मन के अंदर गोचो, आपके मन के अंदर गोचो। बोला पहला दिन यहाँ वहाँ जो डरता था ना, वही परमेश्वर का भय था। आपका मन के अंदर वो भय था, प्रभु ने उधर लिखे रखा, ये पीना गलत है, ये पिएगा तो एक छड़ी मिलेगा मेरे माँ बाप से, उधर ही परमेश्वर ने मन में लिखे रखा। पहली बार पिया, डर डर के पिया, डर डर के पिया, चुपके चुपके पिया, चुपके चुपके पिया। अभी बिंदास माँ बाप के सामने हवा उड़ाता हूँ, भाई बहन के सामने, बीबी के सामने, बच्चे के सामने। क्या बोलता हूँ? तुम्हारा मन मर चुका है। मन वही है, मन वही है, पर मन क्या हो चुका है? रोम की किताब 6वां अध्याय 23वां वचन खत्म करता हूँ। रोम की किताब 6वां अध्याय 23वां वचन कहता है, पढ़िए उस वचन को।
रोम 6:23 For the waves of the saints For the way of the saints is that, is that but the free gift of God but free gift of the God, is eternal life, the eternal life. is Christ Jesus our Lord. हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी बाइबल कहता पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह हमारा प्रभु मसीह है। यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया बोलो ना। पाप का मजदूर क्या है? पाप का मजदूर क्या है? मृत्यु वो मरा था क्या? वो नहीं मरा, उसका मन पहला जब आप गलती करते हैं ना, हाथ पैर पूरा क्या करता है? कांपता है। इसका मतलब आपका मन जिंदा है, आपका मन चिंता है। आपका मन क्या है? मरा नहीं, अभी भी चिंता है। लैंग्वेज बराबर बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन। मेरा मन चिंता है। अगर मेरा मन पहली बार पाप करते ही मेरा मन बोलता है तू गलती करता है, आपका मन नहीं आपको गवाही देगा। आपका मन नहीं आपको बोलेगा तू गलत बात बोलता, तू गलत करता है, तो इसी तरह इस बात नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं। आपका मन नहीं आपको गवाही देता है। अगर आप उसको पर ध्यान नहीं दिया, उस पर आप सुधारा नहीं, आपका मन मर जाता है। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा अच्छा क्या बुरा क्या, किसको भी कुछ भी बोल डालोगे। मन मर जाता है तो उसको न्याय भी नहीं कर पाएगा, फिर परमेश्वर न्याय करेगा। प्रभु जब न्याय करेगा तो नरक में जाएगा। अगर मैं खुद न्याय करूंगा अपने आप को, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। इसलिए पौलुस कहता है पर के लोगों को देखकर परमेश्वर का भी मनुष्य का भी विवेक के साथ मैं निर्दोष रहना चाहता हूँ। हालेलुया बोलो ना। बच्चे को बोलता हूँ माँ बाप देख लेगा तो नहीं, माँ बाप के लिए डरो मत, अपने मन को डरो। हालेलुया बोलो ना। बड़ों को भी कहता हूँ आप आस पड़ोसी को और इसको नहीं, आपका मन को। हालेलुया बोलो ना। एक बात बोलता हूँ, कुछ भी घर में बात होता है मैं पास्टर को बताऊंगा, आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट मैन, मैं परमेश्वर नहीं है। बहुत लोग घर में ऐसी बात होता है, मैं पास्टर को बताऊंगा, नहीं। आप ये बात बोलो, तुम्हारा मन तुम्हारा गवाही देगा। पास्टर को कोई मिलने वाला नहीं है। हालेलुया बोलो ना। मैं क्या कर सकता हूँ? हालेलुया बोलो ना। मैं भी आपके जैसा मनुष्य हूँ, छोटी भी बात है तो मैं पास्टर को बताऊंगा, नहीं। हालेलुया बोलो ना। नहीं, जरूरी नहीं। आप ये बात निकालो कि तुम्हारा मन तुम्हारा गवाह है। कितना सच है, कितना झूठ है, तुम्हें पास्टर के पास लेके आने का जरूरत नहीं है। जिस बाइबल को लेकर चर्च में आते हैं, उस बाइबल का सामने, इस वचन के सामने तुम्हारा मन क्या है? मरा है या जिंदा है? मरा है, जिंदा रहेगा, बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन आशीषित रहेगा। जब मन मर जाता है तो सोता बंद हो जाता है। जो सोता मालूम है ना, झरना जारी रहना है तो मन मरना नहीं चाहिए। जहां यह मर जाता है अपने लिए सोता भी बंद हो जाता है। आशीष कभी रुकता है? जब मेरा मन मरता है तो आशीष रुक जाता है। जब पश्चाताप, मैं गलती करता तो मेरा मन पश्चाताप होना चाहिए, मैं नहीं करना चाहिए था। जिसका मन इसी तरह पश्चाताप करता है, मैं कहता हूं उसका अगर सूखा हुआ भी जमीन, सूखा हुआ भी सोता रहेगा तो परमेश्वर वापस झरना उठा देगा। आपको समझ में आया? आशीष कभी रुकता है, ब्लेसिंग कभी रुकता है? मेरा मन मरता है तो आशीष रुक जाता है। फिर आप जिंदा रहोगे, खाओगे, कमाओगे, पूरा पसीना छूटकर बड़े दुख के साथ, बड़े परेशानी के साथ आपको जीना पड़ेगा। अगर मन नहीं मारा है ना, आराम का जिंदगी, हमेशा खुशी, हमेशा। किसी का विरोध भी मैंने कुछ बोला नहीं, किसी का विरोध भी मैंने कुछ, ये आधा मैसेज बोला, इसका आधा मैं सारी जीवनी बताऊंगा। ये आधा है, बोला हालेलुया बोलो ना। मेरा मन वाह, मैंने किसी कुछ किया नहीं, किसी का विरोध मैंने कुछ नहीं किया ना, मेरा मन बहुत आनंद रहता है। सड़क में भी सोएगा ना तो राजमहल में जैसा नींद आएगा। आपको समझ में आया? अगर किसी को आपने धोखा दिया, किसी को आपने फंसाया, राजमहल में बेड में भी सोएगा तो नींद नहीं आएगा। दानियल को जब सिंह के कुफे में, क्या बोलते हैं, कुफे में डाल दिया तो राजा सुकून जाके सो पाया क्या?
अच्छा राजमहल है, अच्छा कुशन सीट है, क्या बोलते हैं बेटे, आराम से नींद आता है क्या? नहीं, उसका मन उसको सोने नहीं दिया है, उसका मन उसको सोने नहीं दिया। मैं कहता हूँ आपको, अगर आपका मन जिंदा है, आप गलत करके एक निवाला खा नहीं सकता है। आप जिसका विरोध गलती का उसका सामने सॉरी नहीं बोलेगा तो खाना अंदर जाना नहीं चाहिए। यीशु के नाम से खाना अंदर जाना, इसके ऊपर तो आपका मन जिंदा है। प्रभु आपको ब्लेस करे। इवनिंग आगे जो पार्ट है इवनिंग हम सुनते हैं। प्रभु आपको आशीष करें। खड़ा हो जाते हैं।